हेलो। और 6 to 7 बैच। आप माइक एक बार खोल के चेक कर लो, मेरे पास साउंड आ रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। अभी तो नहीं आया। दोबारा बोलना नमन, दोबारा बोलना बच्चे। कोई और बोलो, नमन तो दूसरे बैच में चला गया। हाँ, आ गई आवाज। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। टेन वन इंटू 10 2 बस। 10 1 से 1089। ठीक है, इट इज 1 नॉट 0। लेकिन ये 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट से होता था बच्चे, जो इस साल आउट ऑफ सिलेबस हो गया। थर्ड एक्सरसाइज जो, तो ये उसका क्वेश्चन है। जो जीरो वाला था वो दूसरा था, वो बता देता हूँ। वो मतलब दिखता वैसा सा है कि उसी से रिलेट होगा 90 माइनस थीटा जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो इस सिलेबस में पूछा जा सकता है। दिखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा और बच्चों का आया छोड़ आएंगे। जितना जानते हो उससे होगा, वो अभी बता रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा कौन सा होता है। हाँ जी, हाँ जी। पूछ लो। सर्कल जब चलेगा तब देख लेंगे यार, क्योंकि फिर ना क्लास डाइवर्ट हो जाती है। आ चुका यार, रिजल्ट रिजल्ट तो सब बन गए, बस हमने देने ही थे। एक बार ही आप मैसेज दे दो ना यार, दोनों बैचों से कह रहा हूँ। अभी कुछ बच्चे 5 to 6 में भी आ चुके हैं, माइक अभी खोलूंगा। आप एक दो मैसेज दे दो, क्योंकि मैं थोड़ा एक दो दिन से काफी बिजी हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब रिजल्ट बन चुका है, सारा चेकिंग हो चुका है, तो बस उधर मेरे को कन्वे करना ऑफिस में। तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, जो बच्चे पेपर कहेंगे उन्हें पेपर भी मिल जाएंगे। मैसेज व्हाट्सएप पे दे देना, तो कल मैं सारा काम करा दूंगा आपका। डाउट भाई मत पूछो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्लास हमारी रुक जाएगी। क्योंकि डाउट वाले तो इतने सारे बच्चे हैं, वो जब आप अपने अपने बैच में आते हो ना तब बोला करो। और वैसे भी जो चैप्टर अगर बचे हुए हैं, तो उन चैप्टर में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे डाउट अपने आप भी निपट जाएंगे। बहुत सारे हो तुम। ठीक है, तो एक एक बच्चे का डाउट सुनूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, जबकि वो सब चीजें होनी है, कोई भी चीज रह नहीं जाएगी जैसे चैप्टर पूरा होगा तो। या व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है हमारा किया हुआ चैप्टर है, मैं तो कह रहा हूँ आ जाएगी, हो जाएगी, मान लो छूट गई, या तुमने नहीं सुनी, या तुम्हें समझ में नहीं आई, तो प्रॉब्लम तो बची हुई है ना। तो फिर व्हाट्सएप पे पूछनी चाहिए, तो उस हिसाब से जवाब दे दूंगा। हाँ जी, एक बारी मुझे बस ये बताओ, क्वेश्चन तो यही है मेरे ख्याल से, पहला पेपर 31 क्वेश्चन था सिमिलर का। अच्छा, कल से सब बच्चे जो आ चुके हैं ध्यान से सुन लो काम की बात। जैसे पहले चल रहे थे हम, एक बारी स्लाइड हटा दो। सर आपकी वॉइस लो आ रही, थोड़ी माइक पास कर लो। वॉइस फ्लो आ रही है? हाँ जी, अब चेक करना जरा। तेज हो गई।
चलिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि टीटीएस पर आप अपने अपने अलग अलग बैच में आते हो, दोनों बैच ऐसे है ना, और एमडब्ल्यूएफ पर आप 5 to 6 हो के 6 to 7 हो, दोनों बैच 8 to 9 पे आते हो। ठीक है, टाइम तो सब यही चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर मैं सरफेस एरिया स्टार्ट कर लेता हूँ अब, कि लेट और ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 5 से 6 अलग अलग बैच में आते हो ना, क्योंकि इकट्ठे वाले में नया चैप्टर शुरू करूंगा, आपकी क्वारी उस तरह से हैंडल नहीं, कोई किसी को भी, दो को भी दिक्कत रह गई तो फिर मजा खराब होता है। रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ दोनों बैचों पर, क्योंकि रिवीजन फिर भी चलो चल जाएगा, चीजें सीखी थी दोबारा करनी ही है। ठीक है भैया, तो कल से ही कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कल से ही आपके अपने अपने टाइम पर सरफेस एरिया स्टार्ट हो जाएगा। पहली क्लास बेसिक कंसेप्ट की चीजें समझाने की, फॉर्मूला याद कराने की। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गेम है, मतलब चीजें समझा तो दूंगा, लेकिन वो कोई ना तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगा अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, ना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। और मुश्किल तो कुछ नहीं है चैप्टर में, लेकिन अगर बहुत मजा लेना है ना भैया, तो फॉर्मूले याद करके किसी को एक बारी सुनाने होते हैं। मतलब ये नहीं कि तुमने तो याद कर रखे, सर मेरे याद है, मैं स्कूल में हो गया था, मैंने 8th में कर लिया था, वो नहीं चलते भैया। ठीक है भैया, फॉर्मूले याद करके किसी को एक को, वैसे तो मैं ही सुनता हूँ यार, हर साल की बात बता रहा हूँ, एक एक बच्चे से सुनता हूँ, 100 बच्चों का बैच बैठे, एक को नहीं जाने देता बिना सुने। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपसे सुन लूँ जो बच्चे चलो ठीक है। तो कल सरफेस एरिया बेसिक होगा, सारे फॉर्मूले समझा दिए जाएंगे, सारी फिगर समझा दी जाएंगी। ठीक है, फिर एक दिन का टाइम मिलेगा, सबने फॉर्मूले याद करके सुना लेने हैं। कैसे सुना लेने हैं वो कल ही बताऊंगा, अभी हम आज का टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं। ये बच्चे चेंज करोगे इंस्टीट्यूट में आने के लिए? और आपका नाम बोलो जो आप आना चाह रहे हो। राजा। राजा भाई, तो आजा कल और बोल। कल लेकिन 1 मिनट सुनना भैया, मैंने आपको कहा था, पहले भी कहा था भाई, 1-2 क्लास, जैसे मैंने, वैसे तो मैं रोज ही लेता था, तो 1-2 क्लास बीच में मैंने ऑल्टर के हिसाब से ले ली, ऐसा मान लो आप। ठीक है भैया, तो अभी मेरे को एक थोड़ा सा, मतलब पता नहीं, कुछ पक्का नहीं है, वैसे तो इंस्टीट्यूट से ही लेनी है। इंस्टीट्यूट से लेनी है तो जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं वो आएंगे, लेकिन उन्हें कैसे पता लगेगा कि ऑनलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन भी है, दोनों चल रही हैं। तो कल एक मैसेज डाल दूंगा मैं आपको। ठीक है भैया, हाँ वो फोकस मैं ठीक कर देता हूँ भैया। हाँ जी, कल भैया सभी 1 मुझे मिनट भी सुन आना लिया है। सबने, कि अगर ऑफलाइन भी क्लास होनी है तो पहली बात उतने ही बच्चे आएंगे जितने पहले आ रहे थे, एक आधा मैंने अभी बढ़ाया, राजा जैसे बढ़ा दिया है। ठीक है भैया, मुझे भी आना है। नाम बोलो। टीना तिवारी। पापा का टीना, जाने चलो पापा का जाने टीना भी आ सर जाना, बाकी मुझे भी माइक बंद आना है। रखो। देखो सब मत बोलो बच्चे, अभी सबको बुलाने जैसा अभी है नहीं। ठीक है, ये 2-4-5 दिन और रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल आपका भी बहुत मन है और उससे ज्यादा मेरा भी मन है, आपका जितना मन है उससे ज्यादा मेरा मन है। ठीक है, तो 2-4 दिन और रुक जाइए। ठीक है, मैं अगली क्लास में ही और कुछ बच्चे बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो। सर हाँ जी, सर परसों मेरा प्री बोर्ड है मैथ्स का, बहुत अच्छी बात है। तो सर उसमें कैसे तैयारी करनी है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेट है आपका, है, लेकिन चलो बाकियों के काम आ जाएगा। जिस ऑर्डर में आपने पूरे साल पढ़ाई की उसी ऑर्डर में तैयारी करनी है। जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे, मैंने कोई चैप्टर पहले एनसीईआरटी से कराया, फिर मान लो वो जेबी से करा हुआ है, हमने हर चैप्टर नहीं किया लेकिन कई सारे करे हुए हैं, फिर हमने वो स्कूल पेपर से किया हुआ है, फिर हमने वो अरिहंत से किया हुआ है, तो वो उसी ऑर्डर में करना है, मोर देन एनफ रहेगा। ओके सर। चलो भाई चलो, अब शुरू करो, अब नहीं तो ये तो काम चलता ही रहेगा, ऐसे बातें होती रहेंगी। कल वाले टाइम पर आप जो बातें करनी है 2-4 मिनट उसके ले लिया करो, वो भी जरूरी हो जाता है, बच्चों के अपने अपने क्वेश्चन होते हैं, ये हुआ वो हुआ कैसे करें। ठीक है, मैं बस आ गया फटाफट से। ये वाला पेपर चल रहा है ना भाई, देख लो जरा, 5 to 6 देख लो, 6 to 7 में तो निकला पड़ा है। हाँ यही होगा, हैंड रिटन ही तो है ये भैया। एक और आज सुंदर तरीका दूंगा, सुन लेना, मतलब सिमिलर ट्रायंगल पे ना थोड़ा सा 2-4 क्लास टाइम लगेगा, कुछ चीजें आसान करनी है, बहुत तकलीफ में रहते हो। हर बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ, एक बढ़िया बच्चा जो बहुत पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट हमेशा का है, नए इंटेलिजेंट तो बाद में बनोगे तुम, वो तो कर लेता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी मेरे पास ट्रिक्स है, मैंने अभी तक बताई नहीं है, अभी तक नहीं बताई है। फर्स्ट टर्म में भी रिवीजन कराई थी स्कूल पेपर, तब भी नहीं बताई थी, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं फिगर बना लूं फिर बातें करता हूँ। थोड़ा सा टाइम देना, जल्दबाजी मत करना, अगर कुछ नया और बहुत बढ़िया सीखना हो कि बिना तकलीफ के सबसे अच्छा क्वेश्चन करके आओगे। ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर दिया है बीसी पर,
ठीक है भैया, और गिवन लिख देता हूँ, अभी स्लाइड हटाऊंगा सब क्लियरली दिखेगा। गिवन है बी डी इज इक्वल है थ्राइस ऑफ सी डी और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, और टू प्रूफ दिया हुआ है हमें। हाँ एक सेकेंड, कुछ बच्चे ऐड करा लो। टू प्रूफ दिया हुआ है हमें कि डबल ऑफ ए बी स्क्वायर, दो तरीकों से करूंगा भैया। एक मैंने एनसीईआरटी में सारी एक्सरसाइज और फर्स्ट सम में जब जब सिमिलर कराया यही मेथड रखा था, ये बेसिक मेथड है, लेकिन ये कईयों को मतलब मुश्किल लगता है। प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, लेकिन जो दो बारी नहीं किया उसके लिए मुश्किल है। तो मैं एक नया ट्रिक भी दूंगा, नया वाला बहुत काम आ जाएगा, लेकिन रूल्ड आउट नहीं करना। पहले कंसेप्ट को रूल्ड आउट नहीं करना, पहले कंसेप्ट से करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ, बाद में एक शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे कि मजबूरी में नहीं हुआ तो वो शॉर्टकट ट्रिक लगा देना, हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है भैया, हर साइड के ऊपर स्क्वायर है, बोलो कौन सी थ्योरम, कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस। एक बारी भैया थोड़ा सा सब बच्चे ध्यान देना, यह ना मतलब सेकेंड एक्सरसाइज थी बीपीटी, थर्ड एक्सरसाइज थी सिमिलैरिटी, फोर्थ एक्सरसाइज थी एरिया थ्योरम, जिसके क्वेश्चन करने हैं हमने, छोड़ने नहीं है, थ्योरम ही आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, और वो कराए नहीं थे, वो कराऊंगा अभी। फोर्थ एक्सरसाइज थी एरिया थ्योरम, फिफ्थ एक्सरसाइज थी पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख के ना पहचान में आना चाहिए कौन सी थ्योरम का, कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हर साइड पे स्क्वायर है, कोई प्रूविंग मांगी हुई है, पाइथागोरस से आएगी। ए बी का स्क्वायर, जिस साइड का स्क्वायर चाहिए उस साइड से बनने वाले राइट ट्रायंगल को ढूंढो और उसमें पाइथागोरस लगा दो। बोलते रहना, आप मत करना, चाहे आपको कितना भी आता हो, पहले मेरे को करा दो। ठीक है भैया, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी पकड़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, सब बोलना 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी ए बी का स्क्वायर AB स्क्वायर किसके इक्वल है, बाकी दो के स्क्वायर का सम AD स्क्वायर प्लस AD BD स्क्वायर स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, पाइथागोरस से आ गया, बाय पाइथागोरस। ठीक है भैया, अब ए बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब उसके साथ डबल भी चाहिए। ये नंबर मैच करने की कोशिश कभी मत करना, बस साइडें साइडें बिल्कुल सेम मैच करने की कोशिश करना, नंबर अपने आप आएगा। तो ए बी स्क्वायर आ गया सर, डबल तो नहीं आया, उसको बाद में देखेंगे, पहले सारी साइडें मैच कर लेते हैं। राइट, चलो अब बोलना, आपके बोलने से मजा आएगा आपको, और मतलब पहली बारी में कोई बोल रहा थोड़ी तकलीफ में हूं मैं, टेंशन मत लेना, बोलते जाना, 3-4 क्वेश्चन में ही मजा आ जाएगा। ठीक है, अब एडी स्क्वायर बीडी स्क्वायर है, जबकि चाहिए नहीं चाहिए एसी बीसी, तो इनको चेंज करना है। चेंज करने के 3 तरीके हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इनमें जिसकी वैल्यू गिवन हो वहां से उठानी है, गिवन नहीं आ पा रही है तो बीच में पॉइंट है तो प्लस में ब्रेक मारना है। किसका माइक खुला है भाई? सर नमन अग्रवाल का। नमन अग्रवाल बहुत गड़बड़ करता है। ठीक है जी, दोबारा से सुन लेना भैया कि एडीबीडी पहले एक बैच में आया, फिर दूसरे में छलांग लगा गया, फिर माइक खोल लिया। भाई क्या करूं मैं तेरा, एक दिन तो मेरे घर आ ही जा, तू प्रसाद ले जा मेरे से थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। तो मैंने क्या कहा कि या तो गिवन से वैल्यू चेंज हो जाए, या वो साइड नहीं चेंज हो रही, बीच में पॉइंट है, प्लस से ब्रेक मार लो, या वो साइड गिवन से चेंज नहीं हो रही, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, बाहर पॉइंट है, माइनस से ब्रेक मार लो। ठीक है, और भी बातें हैं, सुनते रहो। एडी, पहले जल्दी से बोलो सारे बच्चे, एडी किसी चीज के इक्वल दी हुई है, गिवन है कुछ? नहीं भैया दूसरा, एडी के बीच में कोई पॉइंट है? नहीं भैया ठीक है, तीसरा, एडी के बाहर कोई पॉइंट है? नहीं भैया ठीक है, अच्छा जो बच्चे और ज्यादा मतलब सिर्फ सुनते नहीं, अपना दिमाग भी चलाते हैं, जो एक अच्छी बात है, वो कहते हैं ठीक है आप जो 3 बातें कह रहे हो वो तो नहीं, मैं पाइथागोरस लगा लूं, कर बदल दूं, तो पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। कभी भी परपेंडिकुलर को पाइथागोरस प्रूविंग वाले क्वेश्चनों में जिनमें स्क्वायर चाहिए, परपेंडिकुलर को चेंज मत करना, फंस जाओगे, गोल गोल घूम जाएगा क्वेश्चन। गलत कुछ नहीं कर रहे होंगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। ठीक है भैया, तो परपेंडिकुलर को चेंज मत करना। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दी हुई है, बीच में पॉइंट नहीं है, बाहर पॉइंट नहीं है, मत चेंज करना, पाइथागोरस से मत करना। बीडी पे आ जाओ बच्चों, चेंज करना है, बोलो बीडी की वैल्यू क्या दी हुई है? 3CD 3CD स्क्वायर ऐसे लिख दूं? नहीं सर, तो होल सर पूरे स्क्वायर पे। आएगा। बीडी का स्क्वायर है, और बीडी का मतलब 3CD है, तो पूरे का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा जब मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, लेकिन इसको ढंग से तैयार करना। लेस एबल बच्चे तैयार मत हो जाना, जुगाड़ बाद में सीखते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। 3CD का स्क्वायर 9CD स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक आ गए। फिर देखो कुछ चेंज तो कर पाए हम, लेकिन ए बी स्क्वायर तो मैच था ही। ठीक है, राइट साइड पे ADCD ऐसा कुछ चल रहा है, चाहिए नहीं, ADCD दोनों नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। सब बच्चे देखना जरा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बच्चा बोलेगा प्लस CD नहीं है, नो CD है, ढंग से पढ़ो। मैं कह रहा ऐसे यार जुगाड़ देख तो सी एक बार, AD प्लस CD, इधर देखो, AD स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बेस स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? AC स्क्वायर AC स्क्वायर चाहिए भी तुम्हें, हो भी सकता है, लेकिन बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे हो जाएगा यार, क्यों कर रहे हो गड़बड़? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो सकता है, प्लस CD स्क्वायर हो सकता है AC स्क्वायर, AD स्क्वायर है प्लस CD नहीं है, नो CD है।
9 CD स्क्वायर से 1 CD स्क्वायर उधार ले लो, 8 8 CD स्क्वायर बाजू कर दो। देखो 1 CD प्लस 8 CD 9 CD वही बात है, चेक करते रहना भैया। AB स्क्वायर कई बारी आएगा, 3 बारी क्वेश्चन आएगा पेपर में, 3 बारी कराऊंगा, याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, हर बारी करते रहना, ठीक है। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो गए, पाइथागोरस से ध्यान देना, AC भी मैच हो गया बच्चों। अब ध्यान दो जरा, हर स्टेप में ना हम इसको देखते रहे, कितना मैच कितना अनमैच, AB मैच नंबर बाद में आ ही जाएगा, AC मैच कोफिशिएंट नंबर बाद में आ ही जाएगा। सर ये CD घोटाला कर रहा है, इसकी जगह BC चाहिए, और सर CD की कोई वैल्यू है लेकिन BC वाली नहीं है, कि CD BD/3 आ जाए मैं लिख दूं, लेकिन BD नहीं ना, BC चाहिए। तो यहाँ आप K मेथड यूज कर लो एक बारी, जब एक साइड के टुकड़ों का कोई रिलेट क्या हो ना, एक दूसरे का डबल है, ट्रिपल है, और पूरी साइड बनानी हो तो K मेथड, जो लास्ट क्लास एंड में बोल रहा था, और कोई नहीं था तब भी सुन लेना लास्ट क्लास, तो भी समझ में आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी हेल्प करो आप। CD का थ्राइस BD है, मान लो CD को मैं यहाँ K मान लूँ, फिगर स्केल नहीं है, ध्यान देना स्केल नहीं है, CD का थ्राइस BD मान लूँ, CD का थ्राइस BD दिया हुआ है भाई, CD को K मान लिया तो BD बोलो, CD का थ्राइस है यानी कितना आ जाएगा, 3K। यानी ये पूरा स्पेस नहीं हो रहा मेरे पास, मैं यहाँ लिख दूं ऐसे करके, ये पूरी कितनी आ जाएगी आपके पास, 4K। 4K। ठीक है, अब देखो एक बार एक साइड नोट उठाओ, क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे, और बस ये एक स्टेप है इस क्वेश्चन में जहां कोई अटका दे, लेकिन मैं बहुत सुंदर ट्रिक बोल रहा हूँ। CD को हटाना है और BC बनाना है, तो CD को BC बनाना है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करो आपस में, CD को BC से। CD का मतलब देखो कितना है तुम्हारे पास, K, और BC का मतलब पूरा बोलना क्या था, 4K। K से K कटा, CD इक्वल 1, CD अपन BC इक्वल 1/4 है, इससे CD बनाओ, क्रॉस करके बनाओ, कितना आएगा, BC/4। ये मैं CD की वैल्यू बस यहाँ डालूंगा, यहाँ BC बन गया, देखो ये बन गया, और अगले स्टेप में अपने आप मैच हो जाएगा, राइटिंग स्पेस नहीं हो रहा, आप सोच के कर लो। इस चैप्टर में जल्दी मत करना भैया, 2-4 क्लास तक जल्दी मत करना, बेसिक सीख लो, शॉर्टकट सीख लो, फिर स्पीड अपने आप आएगी, हमने भगाना नहीं है इसको, ठीक है जी भैया। लास्ट वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है, ठीक बात हो गई, और बोलना भाई। भैया मुझे पूछना था भैया, आपने BD को K क्यों नहीं लिया, क्या क्यों नहीं लिया, BD को K, BD को K क्यों नहीं लिया, ओके ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए, बस ज्यादा बच्चों का यही है कि आखिरी वाले में दिक्कत है, तो जो भी दिक्कत है वो सुन लो आप। आपने K क्यों लिया, हाँ बस सभी ले रहे हैं, वही सारी चीजें बता रहा हूँ एक करके, ये सब हटा ही दिया ना मैंने, अब मेरे को दोबारा ही करना है, ठीक है देख लें, सभी देख लो बच्चों, CD को BC बनाना है, देख लो यही बात थी ना, तो कैसे बनेगा, अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका भाई CD की कोई वैल्यू दी हुई है लेकिन BC वाली नहीं दी हुई, तो मुझे एक बार बताओ, सारे बच्चे बोलो भाई, पता तो कुछ नहीं है, CD 2 है, 4 है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, कुछ मान लेता हूँ, या तो BD को मान लूँ तो CD आ जाएगा, CD को मान लूँ तो BD आ जाएगा, किसको मानना पसंद करोगे आप बताओ, CD को या BD को, मैं नहीं कहता मानना ही है, सर BD मानोगे ना, मान लो K BD को मान लो, मैं मना थोड़ी करूंगा, तो फिर ये K/3 आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड वाला मुश्किल हो जाता है ना यार ऐड करना, तो वो इतना तो आप दिमाग देर लगा लेते हो कि CD को K मान लो, तो BD CD का थाइज है, यानी ये 3K है, ठीक है जी, और अब हमें CD को BD नहीं बनाना, वो तो दे रखा था हमें, पूरा बनाना है, BC बनाना है पूरा, तो पूरा मतलब कितना, 3K + K बोलो कितना आया, बोलो जिनको प्रॉब्लम है वो बोलो, 4K। बस अब इतनी सी ट्रिक यूज करना, CD चेंज करना है, क्या बनाना है, BC, इन दोनों को उठा के साइड नोट में जिस एक को दूसरा बनाना है डिवाइड में डाल दो, CD को BC बनाना है, CD/BC, CD कितना है तुम नहीं माना हुआ है कि BC तुमने ही निकाला ऐड करके 4K, K से K कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सचिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो CD आपका, ये नीचे नहीं दिखेगा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, CD आपका BC/4 आ जाएगा, बस अब मैं यहाँ CD की जगह BC/4 डालूंगा और मेरा प्रूफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बोलना, और सोच के करना फटाफट, जल्दी, एक क्वेश्चन पे पूरी क्लास ना निकल जाए, ध्यान देना। हाँ जी सर, वैसे जो आपने लिया है उसके अंदर B और C आपस में रिप्लेस होने चाहिए ना, D और C रिप्लेस होने चाहिए, अरे बोला तो था यार, स्केल नहीं है, हर चीज बीच में बोलने की नहीं होती, सारे बच्चे सुन रहे हैं, तू समझदार बच्चा है, डिस्ट्रैक्ट कर देगा ना सबको। ओके सर। देख 1000 लोग ना वो देख रहे थे, मूवी देख रहे थे हॉल के अंदर, ठीक है, एक बंदा आया और हॉल में लाइट जली हुई थी मान ले, एक बंदा आया छत की तरफ देखने लग गया, घूर घूर के देखे जा रहा, उस सबका मूवी से ध्यान हट गया, सोच रहा छत पे क्या है, ठीक है भैया, उसका दिमाग खराब था एक आदमी का, ठीक है तो सबको परेशान कर दिया अकेले ने, तो ये सब समझा करो बात को, ये वो- समझदार हो।
वैसे बोला क्या भैया? छोड़ ना तू, दिखा गया ना, देख देख ले आदित्य। मैं बता दो। अरे भाई नहीं है सुनने लायक अभी। इनडायरेक्टली कुछ बताया। वो भी नहीं समझा वो समझ गया, जिसको मारा ना उसको बहुत तेज से लगी होगी दिल पे जाके। हाँ जी, हाँ। नहीं बच्चे नहीं उन्नति, आप घर से क्लास लेंगे, आप इंस्टीट्यूट से नहीं, आप घर से क्लास लेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ क्लास लेनी है लेकिन घर से लेनी है, जैसे अभी ले रहे हो आप। ओके, बात सबके लिए नहीं कहा मैंने, एक बच्चे के लिए कहा है, बाकी के लिए मैं बताऊंगा। मैंने कहा मेरे को एक क्वेश्चन कराने दो, फिर रह जाएगा। 1 मिनट आ जाओ भाई, 1 मिनट बोल दो। मैं समझ रहा हूँ आपकी जो भी समस्या है, आपको जैसा बोल रहे हो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, ठीक है भैया, लेकिन जैसा क्वेश्चन होता है बच्चों वैसा जवाब देना पड़ता है। कई बारी ना, कई बारी चीजें बचानी पड़ती हैं, नहीं तो टाइम ही लगता जाएगा और हम बेकार की उलझनों में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, सीडी, सीडी का मतलब कितना आ गया था, यहाँ देखो ये आ गया था, बोलो जरा बोलो, सीडी का मतलब कितना आ गया था ये, BC by BC 4. by 4। बीसी बाय 4। तो वो ध्यान देना, सीडी की जगह बीसी बाय 4, जिसने गलत करना बोलता है स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दो। अरे भाई सीडी का पूरे का स्क्वायर था, और सीडी का मतलब बीसी नहीं है, बीसी बाय 4 है, यानी पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब मतलब देखो, अब आप चेक करो, ए बी मैच है, एसी मैच है, बीसी मैच है, सब मैच है, नंबर मैच नहीं है, जो कॉफिशिएंट कहीं 2 चाहिए, कहीं 2 चाहिए, कहीं 4 8 नहीं चाहिए। बस अब कुछ नहीं, चेंज नहीं करना, ब्रैकेट खोलो, करवाओ भाई। मैं कह रहा हूँ जितने आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं, कम नहीं मान रहा आपके क्वेश्चन। पार्टिसिपेट करो, ठीक है भैया, बढ़िया ही तैयार होगे। बोलो 4 का स्क्वायर क्या है, 8 टू द 16 कट गया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, Multiply by 2। मल्टीप्लाई भाई 2 डिवाइड करना ही चाहिए, हटाना है तो आपको पता ही है, तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या डिवाइड का 2 हटाना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई। देखो इसकी 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2ab स्क्वायर, 2ac। अच्छा एक और लालच करना, जब ये चैप्टर मैं कर रहा हूँ, मैं कोई पूरी एनसीईआरटी तो दोबारा नहीं करा रहा ना, 100 क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी में, 100 तो नहीं करा रहा ना, कितने आ जाएंगे यार, 20 30 40, ये सारे पेपर में आने वाले 99.99 आपका सिमिलर ट्रायंगल इन्हीं क्वेश्चनों पे निपट जाएगा बोर्ड का पेपर। तो लालच करके करना कि बोर्ड का पेपर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। करो, शॉर्टकट बताऊंगा अभी, वो बहुत मजेदार बात है, उससे आप फंसे हुए निकल जाओगे, और कोई भी निकल जाएगा, किसी भी लेवल का बच्चा हो, जो कहता है ना मेरे से सिमिलर होता ही नहीं सर, वो करके आएगा क्वेश्चन, ये बढ़िया वाला। जल्दी से निपटाना है, किसी का रह गया, जिन बच्चों का रह गया वो हैंड रेज कर दो, नहीं तो रब हो जाएगा। और करना जरूर, मतलब ये नहीं शॉर्टकट सिखा दूंगा बस उसी से कर लें, ये भी तो सीखो ना, कोई हम कम बच्चे थोड़ी किसी से, ये भी सीखेंगे, शॉर्टकट भी सीखेंगे। हाँ, जिनका रह गया हैंड रेज करें, और जैसे हो जाए हैंड डाउन कर लेना, ताकि मैं रब कर पाऊँ। आदित्य भाई माइक पे आएगा, आ जा, घबराओ यार, बोला था जैसा इच्छा ही बोला था, कोई बुरा थोड़ी बोला था। हाँ भैया आ रहा था, वो फोन टेढ़ा हो गया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये कह रहा था, मैंने कहा था ना फिगर स्केल नहीं ली हमने, हाँ भैया। तो फिर तुमने समझ गए थे ना उस बात को, हाँ तो फिर भैया। रिपीट करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चा जो कह रहा था ये क्या कहा, वो बोलो, उसको बता देता हूँ क्या कह रहे थे हम, बोलना जब भी तो बताऊंगा, जो जिसका क्वेश्चन था। भैया मैं बोल रहा था। भाई ये बात हो रही थी कि जैसे ये के है तो ये थ्राइज है 3k है, तो ये बड़ा दिखना चाहिए ना, जबकि ये छोटा है, और ये के और 3k में के छोटा 3k बड़ा होना चाहिए, ये भैया छोटा मुझे दिख ये रहा है, पूछ उल्टा रहा दिख था, रहा वो है, उसको आपने केक क्यों नहीं लिया, इसलिए पूछ रहा ठीक था। है। नहीं वो तो मैं शब्दों के हिसाब से लूंगा ना, फिगर स्केल नहीं है, फिगर रफ है, फिगर में साइज का ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है। गिवन में जो दिया वो सारी चीजें ट्रू ली हैं, समझ गया बात को। अरे वो ओके कभी भैया। कहता है पेड़ के ऊपर, पेड़ 10 मीटर का है, हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हो, के ऊपर टावर है, ठीक है। तो तुम तो अंदाजे से बना देते हो ना, तुम्हें तो निकला भी नहीं, तुम एच मान लेते हो, पूरा कर लेते हो, अब तुमने छोटा दिखा रखा है और बाद में H50 आ गया, तो तुम क्या क्वेश्चन काट के दोबारा करोगे क्या, तुम्हें थोड़ी पता है बड़ा भैया छोटा, नहीं। ठीक है भैया। तो कई बारी फिगर स्केल नहीं होते, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर नहीं काट सकता। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गलत नहीं हुआ, कोई नंबर नहीं काट सकता, मैं यही कह रहा हूँ। स्केल्ड फिगर नहीं होती बच्चे, कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनाई हमने, ठीक है। आप बिल्कुल जो पेपर में प्रिंट है वही लिखोगे, ठीक है, लेकिन हमारी अभी भी गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं उड़ा सकता इसमें। भाई तुम लोग हैंड डाउन करना भूल गए, क्या हुआ? दोबारा आ जाओ, एक बारी दोबारा आ जाओ, ठीक है भैया। अब शॉर्टकट सीख लो, अब शॉर्टकट में ज्यादा मजा लगेगा, तुम लालच में फंस जाओगे, तुम बोलोगे अब हम सारे इसी से करा करेंगे, अब हम आपका वो कॉन्सेप्ट वाला मेथड यूज ही नहीं करेंगे। अच्छा, जो इतनी देर से बातचीत हो रही थी वो इस पर हो रही थी, सी बुक में इधर है, मतलब जो प्रिंट है यहाँ, प्रिंट में दूसरे बैच को भी दिखा दूं एक बारी। सी यहाँ बी, यहाँ बच्चे कह रहे हैं उल्टा पुल्टा लिख लिया था आपने, तो उससे वो झंझट आ रहा था। अरे नहीं फर्क पड़ता यार, ये ट्रायंगल मैं ऐसे पलट के बना दूंगा, क्या हो जाएगा है? ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। तो गिवन गिवन वही है, एडी परपेंडिकुलर, शॉर्टकट है भैया, तुम में से नहीं जानता, कोई नहीं जानता, इसलिए ध्यान से सुनो। बी डी इज इक्वल है 3CD, और प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो खैर उतना खास क्वेश्चन भी नहीं था, एनसीईआरटी का तो सबसे स्किल क्वेश्चन 2 है, उनमें से एक मानते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी बहुत है भैया, तो सबके हिसाब से मैं नहीं देख रहा इसे खास। लेकिन शॉर्टकट सुनो, सारे एक ही तरीके से हो सकते हैं प्रूफ। जैसे ना आप पूरा सोचना ही जानते हो, सर AB स्क्वायर निकालेंगे पैथागोरस से, फिर डबल, वो वही पूरी कहानी, मतलब जो अभी बताई थी। आप ना इसे ऐसे मत लो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लो कि जैसे आइडेंटिटीज में आप कोई चीज इक्वल प्रूफ करते हो, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, वो एक दो लाइन में बिना सोचे, मतलब उतनी कहानियां बनानी ही नहीं है कि कैसे करूं, क्या करूं, बीच में प्लस में, बाहर है माइनस, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू, रूल मैं दूंगा कैसे निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, अपने आप दोनों इक्वल आ जाएंगे, जैसे आइडेंटिटी में दोनों सोल्व करी, दोनों इक्वल आ गई, प्रूफ हो गया, और 2 लाइनों में, बिना सोचे, बिना किसी बड़ी ट्रिक के। सर ये हो कैसे सकता है, देख कैसे हो सकता है? ठीक है, बस ये ध्यान देना, यहाँ जो फिगर में रिलेशन दिए हुए हैं ना, उस हिसाब से जितनी साइडें आप 1 वेरिएबल ला सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से, सारी 1 वेरिएबल ले आना, परपेंडिकुलर को छोड़ के। परपेंडिकुलर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाकी एक बारी भैया मेरी हेल्प करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, BD CD का थ्राइज है, मैं कह रहा हूँ ये अभी तो ये अलग अलग दिख रहे हैं ना भाई, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, किसी एक को कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, x k जो मन करे मान लो, मैंने CD को k मान लिया, ठीक है, बच्चा बोलेगा तो वही बात हो रही है, वही नहीं हो रही, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, देखते जाओ। CD k है तो बोलो BD CD का थ्राइज है, यानी कितना आएगा, जल्दी बोलो। 3K। बस ये हो गया ना। अच्छा एक बारी बताना जरा, क्या अब हमारे को यहाँ AC AB AD इनके बीच में भी कोई रिलेशन दिया हुआ है? नो, नहीं दिया ना, तो बस ये नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी, होल्ड कर जाओ, बस कुछ नहीं किया ना मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड आप मेरे को करवाना, देखो मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, जो कह रहे हैं ना मैं तकलीफ में था, वो करा के जाएगा, मैं मेरे को क्वेश्चन करा के जाएगा, डबल ऑफ AB स्क्वायर। अच्छा डबल ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, AB स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू नहीं है वो ऐसे ही लिखो, परपेंडिकुलर का मतलब AD, जिसकी वैल्यू पता है वैल्यू डालना भैया, वहां साइड मत लिखना, यानी 3K के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही लिखो या ब्रैकेट डाल के? सर ब्रैकेट डाल के, होल स्क्वायर है। ब्रैकेट डाल बस कुछ नहीं सोचा मैंने, देखो डबल ऑफ AB स्क्वायर, डबल ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह वैल्यू डाली है, अब ब्रैकेट खोल दो, बस इतना कर लो, पहले अंदर वाला छोटा वाला ब्रैकेट, कोई सोचने का काम तो हुआ नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर, और ब्रैकेट खोल दो, ये आ गया डबल ऑफ AD स्क्वायर प्लस 18K स्क्वायर, और कहाँ सिंपल होगा सर, कुछ अजीब सा आ गया। अरे अजीब सा आगे से क्या मतलब, तेरे को इक्वल प्रूफ करना है, तेरा हो जाएगा और बिना सोचे हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखो, आप करवाओगे तो मजा रहेगा ना, डबल ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बच्चों डबल ऑफ AC स्क्वायर बोलना जरा, AC स्क्वायर देखो ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल की, तो बोलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो सारे? AD AD स्क्वायर प्लस भूमिका CD का माइक स्क्वायर। खुला है तो वहां से डिस्टरबेंस आ रही है। यस सर। भाई एक मिनट रुकना, किसका माइक खुला है भाई, नाम भूमिका 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 जी माइक बंद कर लीजिए आप, भूमिका माइक मत खोलो बीच में। AC स्क्वायर का मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो AD स्क्वायर एज इट इज, DC की वैल्यू पता है K वाली, वही डालना, प्लस K स्क्वायर, AD हो गया ना। अब आ जाओ प्लस BC का मतलब बोलो, ऐड करके बोलो, पूरा 4K। BC है, 4K 4K का स्क्वायर या होल स्क्वायर? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस नीचे कम हो गया, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी बोल लो पहले। सर वहाँ पे LHS की जगह, मतलब यहाँ पे आपने 3K कैसे लिखा सर? AB तो पूरा उस साइड का है ना? बस अभी बता देंगे, पहले इसको बाकी बच्चों का होने देते हैं, आपकी बात अभी कर लेंगे, पहले आप भी इसी को आगे कंटिन्यू कर लो। डबल ऑफ AD स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रहे हैं बच्चों, प्लस बोलो ये क्या आएगा?
अरे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 2 AD AD स्क्वायर 2 स्क्वायर के प्लस से 2 2 K कहीं स्क्वायर सोचा नहीं है अब तक हमने, जस्ट वैल्यू भरी है। 4K का स्क्वायर को बोलो क्या आएगा, 16 K स्क्वायर और 2 AD स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर क्या आ जाएगा? 18 K चेक स्क्वायर करो जो लेफ्ट है वो राइट है कि नहीं है। यस सर। तुमने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, और ये इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बच्चा बहुत छोटी बात पे फंसा था, मैं उससे ही बुलवा लेता हूँ। वो मेरे को यहाँ कहीं प्रॉब्लम बता रहा था, सर ये कैसे क्या आ गया। एक बारी बच्चे माइक खोलना, देखो आप ही बताओगे। डबल ऑफ AB स्क्वायर, बस मैं हिंट दूंगा आपको। खोलो Yes, माइक, sir. डबल ऑफ AB स्क्वायर की वैल्यू डाल रहे हैं। AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है। Yes, sir. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बोलो आप। Perpendicular. स्क्वायर प्लस Yes, sir. समझ में आ गया। आ गया ना। तो डबल ऑफ बोल लो ना, बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं, एक बारी कोई और कंफ्यूज में होगा वो भी कर लेगा। AB स्क्वायर की जगह हमने ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह पैथागोरस डाल दी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। बस ब्रैकेट खोला है, कुछ नहीं। पैथागोरस डाली है, ब्रैकेट खोला है, पैथागोरस डाली है, ब्रैकेट खोला है, वैल्यू डाली है K वाली, अपने आप इक्वल आ गया। ठीक है भैया, कोई किताब नहीं लिख के देगी। ठीक है, बहुत आसान है, और बड़े सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं फिट करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, करो अभी से। भाई बिना क्या इक्वल हुआ नहीं? मैं जो कह रहा हूँ वो बताना, ये हुआ नहीं क्या? सर चाहे जितनी मार्किंग में आए। मेरे भाई हुआ नहीं, गलत हो गया, कुछ तो बताओ। बुद्धिमान तो तुम भी हो, हो गया बुद्धूमान सर। तो हो नहीं। हो गया सर। हो गया ना, तो इसमें पूछने का क्वेश्चन ही कहाँ क्रिएट हुआ? या तो हमने 2 जमा 3 6 कर दिया, और 2 + 3 6 लिख दिया, और गलत लिख दिया हो। सब ठीक ही है। तुम कह रहे हो फिर ये सीक्रेट सारे लोग क्यों नहीं बोलते? पहली बात, कई सारी वजह है, सबको पता नहीं है। दूसरा कंसेप्ट वही है भैया, चीजें ना बनानी आनी चाहिए, मशीन में डालकर नहीं, एक्चुअली कैसे बन रही, रीजनफुल आनी चाहिए। तो वो सीखा था हमने पहले। ये मशीन है, मतलब ट्रिक बना दी किसी ने, चल ऐसे कर ले हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब जो मुश्किल में है तो ट्रिक तो बना के टीचर को देनी पड़ेगी ना। तो दोनों तरीके से सीखो, फिर पेपर में जैसा अच्छा लगे, टाइम कम है कर देना, फंस रहे हो कर देना, कौन मना कर रहा है? मार्क्स पूरे मिलेंगे ना? अरे भाई यार, हे भगवान। हॉल में एक बंदा था ना मेरे जो को तो आधे ऊपर भी देख मिले रहा मैं था, तो तो खुश हो वही जाऊं। है। सर हाँ जी, सर मेरे को ना मेरे सर 18 से वैसे मेरे ना 74 आए सर कोई 18 से अभी। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर बोलो भाई। नेक्स्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 31। क्या उसी का और वो दैट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है सर। सर मेरे 56 आए थे अभी 80 में से। कम है? हाँ सर। अरे उसी का और पार्ट था कि नहीं था, जल्दी बोलो। वो ट्रिग्नोमेट्री का है, वो उसका नहीं है। 1 मिनट में पढ़ लूं यार, क्या कह रहे हो तुम? लो गया ये। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही तो है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक लैडर वाला भी है। हाँ भाई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। नेक्स्ट पेपर 31 क्वेश्चन। आ रहे हैं स्लाइड करके। अभी आप इतने फटाफट से, ज्यादा बच्चों के पास कॉपी है, अपना क्वेश्चन देखो फटाफट कैसे होगा। और एक थोड़ा सा भैया, बातें तो सारे ठीक ठीक कर रहे हो, लेकिन आप मेरे पढ़ाते हुए कुछ इधर उधर की बातें करोगे तो मैं आपको बैच से लीव करा दूंगा और दोबारा नहीं आने दूंगा, ध्यान देना। आप हमारी स्पीड को खराब करते हो, पहले ही धीरे और धीरे कर देते हो। कुछ नहीं चाहिए इधर उधर की बातें। हाँ जी, आगे बच्चों 31 ध्यान से सुनना, बेटर क्वेश्चन है, सभी के लिए बेटर क्वेश्चन है। होल्ड कर जाओ, एक पहला तीसरा पार्ट आप कर भी दोगे, बहुत कर दोगे, सेकंड पे कुछ फंस जाओगे। सिमिलरिटी अभी मैंने हाल फिलहाल तो कंसेप्ट रिवाइज नहीं किया, कंसेप्ट भी सुन लेना, फिर क्वेश्चन सब मेरे साथ मिलके सोच लो। मैंने कहा इस चैप्टर में जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो जिनकी परेशानी थी वो रह जाएगी। आराम से समझ के चलो, टॉपिक चलते हुए पूरा डिस्कस कर लो। ऐसे है, फिगर मैंने बना लिया, मैं स्लाइड अभी हटा दूंगा यहाँ पर। पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, मेन बात क्या कह रहा है। बोलते हैं फिगर में ना एपी और डीक्यू मीडियन है, एपी और डीक्यू आर मीडियंस, ये मीडियंस है। ठीक है भैया, और उसके बाद उसने कुछ मतलब कोई ट्रायंगल सिमिलर भी दिया हुआ है।
कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीएफ के। मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमने एनसीईआरटी में अगर उस वक्त समझ लिया था, चाहे बाद में आप भूल गए हो क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते, तो उसकी वजह क्या थी। ठीक है, कैसे आसान बनाते थे हम। कोई 3 पार्ट 2 प्रूफ लिखे, भैया पूरा बोर्ड ही भर जाएगा मेरा। मैं एक लिख लेता हूँ पहले, 2 प्रूफ। ट्रायंगल एपीबी सिमिलर है डीक्यूई। सारे होल्ड कर जाना, अभी कुछ मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल को आसान बनाना पहले सिर्फ समझो, पूरी सारे जितने पार्ट है सब माइंड में देख लो, बाद में लिख लेना। लिखने का काम बोरिंग होता है, टाइम लेता है। ठीक है भैया, तो मेरे को उसने कहा बस 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट बच्चों बस। मोनिश को क्या हो गया भाई? मोनिश चला गया क्लास से बाहर। चलो ठीक है, हाँ स्लाइड हटाएं। देखो बच्चों, पहले आप अपनी नॉलेज चेक कर लो सारे बच्चे। ए बी और डी क्यू मीडियन है, बताया था कोई क्वेश्चन आसान करना है, गिवन के जितने मतलब है सोच लेना साथ के साथ। एपी मीडियन है, बताना क्या मीडियन एंगल को इक्वली डिवाइड करता है? नहीं भैया। नो सर। नहीं, ये चेक कर लेना बच्चों, ये काम आएगा, जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन आएगा। सर वो एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। क्या मीडियन बेस पे 90 बनाता है? नहीं सर, वो ऑल्टीट्यूड नो होता है, सर। वो ऑल्टीट्यूड होता है। मीडियन तो बस अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है, जैसे एपी मीडियन अपोजिट इक्वली डिवाइड है। ठीक है, डीक्यू मीडियन अपोजिट इक्वली डिवाइड है, जो आप भूल रहे होंगे और बहुत काम की बात है, और आपने खूब क्वेश्चन करे थे उस वक्त, बोल बोल के कराए थे आपने मेरे को बताओ, एपी मीडियन आपको पता है दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, इसको कितने तरीकों से बोल सकते हैं? कोई भी बोल दो। 3 बोला एक बच्चे ने, 6 से 7 बैच भी बैठे हैं। सर 4 आएंगे। ठीक है, टोटल 5 तरीकों से मैं इसे बोल सकता हूँ। ठीक है, और सारे एक जैसे ही हैं, मतलब आप 3 बोल रहा हूँ तो मैं माइंड में सोच रहा था, मैंने काउंट ही नहीं किया। एक बार ही सुनना, सारे बोलना, आधा मैं बोलूंगा आधा आप। अगर एपी मीडियन है तो बीपी किसके इक्वल है? बीसी। पीसी। पीसी के। ठीक है, या बीपी का डबल क्या होगा? बीपी का डबल बीसी। भाई, जब दोनों बराबर बराबर हैं तो बीपी का डबल पूरा बीसी। 2 हो गए। तीसरा पीसी का डबल। बीसी। चौथा बीसी का हाफ। बीपी। पांचवा बीसी का हाफ। पीसी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं सोच सकते थे, मैं कह रहा हूँ ये 5 आप पहले से नहीं गिनते ना, तो कोई को क्वेश्चन अटका देते हो। बहुत बढ़िया बच्चा भी, 5 बात तरीकों से जैसे मर्जी लिख लो, बात एक ही है। वैसे छोड़ो, मीडियन का मतलब हमें पता, एक्सप्लोर कर लिया होगा। सर मीडियन बस बेस को इक्वली डिवाइड करती है। एक चीज और ध्यान देना भैया, एक बार ये वाली फिगर देख लेते हैं जो मैंने एनसीईआरटी में बनवाई थी। मैंने कहा था एक नॉर्मल ट्रायंगल मतलब स्केल एंड ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल है, उसमें अगर मैं ऑल्टीट्यूड बनाऊंगा तो 90 का एंगल बनाएगा, मीडियन बनाऊंगा तो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करेगा, और एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। तीनों अलग अलग होते हैं और हर किसी का एक ही मतलब होता है, स्केल एंड ट्रायंगल, याद आया होगा। ठीक है, ध्यान से रिवीजन लेना। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जिसमें 2 साइडें इक्वल है, या इक्विलेटरल हो जिसमें तीनों साइडें इक्वल है, उसमें आप कोई एक ही बना लो, इसे मीडियन बना लो, मान लो ये मीडियन है, तो इसी के ऊपर एंगल बाइसेक्टर, इसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड आता है। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड तीनों एक के ऊपर एक होते हैं, यानी वो एक भी बोल दे तो उसके 3 मतलब है। ठीक है भैया, ये सब हमने रिवीजन में किया, मतलब चैप्टर करते हुए किया था। वापस मीडियन आ गया, उसके साथ की बातें ध्यान आ गई। सर 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए, कोई मेरी स्टेटमेंट याद दिलाएगा? फर्स्ट थंब वाली, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए मतलब उनके सर सारे इसके वो 6 कैसे मतलब है, लिखते 2 ट्रायंगल सिमिलर के 6 मतलब है सर, वो हम यहीं लिख देते हैं तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन का प्रूफ हमें यहाँ दिख जाता है। मतलब फिर सोचना नहीं है ज्यादा, फिर इसी में दिख जाता है। ना लिखे, बच्चा कई इंटेलिजेंट होते हैं ना, बोलते क्या यार वो तो जब मैं छोटा था तब करता था ऐसे। ठीक है, अब सिमिलर के 6 मतलब मुझे पता है, मैं तो सीधा क्वेश्चन सोचूंगा, फंस जाएगा भाई पेपर में अगर नया क्वेश्चन आ गया तो, और स्किल क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है भैया, तो ट्रिक को यूज करना है, पुराना तुम्हें पता है 10 बारी कर रखा है, डायरेक्ट कर दो कोई बात नहीं। सिमिलर ट्रायंगल में सबको याद होगा भैया, साइडें सेम रेशियो में होती हैं और अरेंज नाम से निकालते हैं, याद होगा, जैसे फर्स्ट सेकंड यानी ए बी से, इधर से भी फर्स्ट सेकंड अपॉन डी। ठीक है, पहली साइड की रेशियो, दूसरी बोलो जल्दी जल्दी बोलो, सेकंड थर्ड से बनेगी BC upon EF। EF, बीसी अपॉन में AC upon और DF। तीसरी 6 to 7 बैच की आवाज नहीं आ रही मेरे पास, AC अपॉन DF। ट्रायंगल सिमिलर है, साइडें सेम रेशियो में हमने लिखा है, एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल इक्वल एंगल डी, पूरा एंगल बी, पूरा एंगल ई, पूरा एंगल सी, पूरा एंगल एफ, तो एंगल ए इक्वल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ। ये सारी बातें जो इसके 6 मतलब सिमिलरिटी के लिख लिया करो, बड़ी जल्दी दिखता है प्रूफ। पहला पार्ट, अब पहले सोचना भाई, एपीबी, और एक पार्ट सोचेंगे उसको लिख लेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ कर लेंगे। ठीक है, अपने से सोच के और फिर अगले पे जाएंगे। एपीबी डीक्यूई सिमिलर करना है। देखो एपीबी ट्रायंगल पहचान लो, ये वाला है
डी क्यू ये वाला ट्रायंगल है, सिमिलर करना है। एक बारी सिमिलरिटी याद करना, भूल रहे होंगे आप। सिमिलरिटी एक्चुअली सिमिलरिटी प्रूफ करने के 4 तरीके होते हैं भैया, लेकिन नॉर्मल बच्चों को तो यही पता होता है, 4 होते हैं। तीन साइडें सेम रेशियो में ले आओ, 3 एंगल इक्वल दिखा दो, 2 साइडें नहीं, साइडें इक्वल नहीं, उनकी रेशियो इक्वल, और बीच वाला एंगल, बीच वाला उन 2 साइडों के बीच वाला एंगल इक्वल ले आओ, या 2 एंगल इक्वल ले आओ, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। लेकिन 4 से ऐसे काम नहीं होता भैया। जब सोचना होता है ना हमें, तो सबसे पहले हम डबल ए सोचते हैं, 2 एंगल इक्वल हो जाए, सबसे जल्दी से एंगल सिमिलर हो जाएगा। लेकिन एक ही एंगल हो, 2 ना हो तो फिर ये वाली सोचते हैं कि एंगल इक्वल हुआ तो उसके आजू बाजू 2 साइडों की रेशियो इक्वल आनी है। मान लो एक एंगल भी इक्वल ना हो, फिर तो यही रह जाता है सॉरी, तीनों साइडों की रेशियो इक्वल है। ट्रिपल एम नॉर्मली यूज नहीं करते, जब 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे, उससे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो 3 एंगल कौन करेगा। इस ऑर्डर में सिमिलरिटी सोची जाती है। कंसेप्ट भी बोल रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा। ठीक है, सुनते रहिएगा। अब वापस आओ सर, ट्रायंगल एपीबी डीक्यू हमने शेड लगा लिया है, लेफ्ट वाले छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर प्रूफ करने कैसे हो। भाई इतनी सारी चीजें तुम्हारे पास है, इनमें से ढूंढ लो ना। सबसे पहले बोलो कौन सी सिमिलरिटी ट्राई करोगे। डबल ए। इतना पूछूंगा, सोच कर समझ कर जाना है, रट के तो कुछ होगा नहीं। ध्यान देना, पूरा एंगल है, पूरा एंगल डी इक्वल है। बोलो पूरा है, पूरा डी इक्वल है। क्या ये छोटे ट्रायंगल के एंगल है? नहीं भैया। है तो नहीं, लेकिन पक्का पूरा है, पूरा डी इक्वल है, तो उसका आधा, हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ डी भी इक्वल होगा। चल जाएगा क्या? ये मीडियन है, ये मीडियन है, नहीं ये भैया, मीडियन है, ये नहीं एंगल को है। इक्वली डिवाइड नहीं कर रही। तो भैया तनिष्क कनिष्क क्या गड़बड़ कर रहा है मेरे भाई तू। ए और डी इक्वल है, उसका हाफ भी इक्वल होगा, लेकिन ए का हाफ ये एंगल बोल नहीं सकते आप, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं चलेगा भैया। ठीक है, ये एंगल तो नहीं मिला आपको, जिस ट्रायंगल को सिमिलर करना था उसका एंगल ही नहीं है, ना बनेगा। बी और ई चेक करना, क्या इसी ट्रायंगल के एंगल है? यस भैया। यस भैया। स्टार्ट हो गया बच्चों, दोनों ट्रायंगल आप भैया समझ के फिर कर लेना। ठीक है, अगर आप अभी भी साथ साथ हाथ चलाओगे तो खराब हो जाएगा काम। ठीक है, एपीबी और डीक्यू ट्रायंगल सिमिलर कर रहा हूँ, एंगल बी और क्यू एक एंगल इक्वल मिल गया गिवन से। फिर सी और एफ बोलो उस ट्रायंगल के एंगल है, लेफ्ट वाले ट्रायंगल के। नो सर। नहीं सर, ये नहीं चलेगा, एक ही एंगल इक्वल मिला, यानी अब हर हालत में क्या लगेगी? एस। ठीक है, एक कमजोर बच्चे के लिए तकलीफ है कि 2 साइडें और इक्वल कहां से लाऊंगा। एक बढ़िया बच्चे के लिए हिंट है, बोल रहा है एक एंगल इक्वल आ गया ना, जो भी एंगल इक्वल आया है उसके आजू बाजू वाली जो लेफ्ट राइट वाली 2 साइडें वही सेम रेशियो में आएंगी, तभी इससे होना है। ठीक है भैया, तो देखना जरा, ये इतनी सारी साइडें सेम रेशियो में, इनमें से ये वाली 2 बन जाए इस ट्रायंगल की, ये 2 और ये 2, तो काम बन जाएगा। चेक करना, ए बी बाई डी, बोलो ए बी बाई डी चलेगी? यस भैया चलेगी। देखो पहली साइड वही आ गई है, इस छोटे ट्रायंगल की लेफ्ट के नीचे लेफ्ट एक साइड की रेशियो। दूसरी बीसी बाई एफ, ध्यान से देखना बोलने से पहले, पूरा बीसी पूरा ई एफ हाफ कर देंगे। नहीं चलेगा सर, लेकिन ऊपर नीचे हम हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे। और क्योंकि ये मीडियम था, एपी मीडियम था, तो बीसी का हाफ बीपी हो जाएगा, ईएफ का हाफ ईक्यू हो जाएगा। तो ये 2 साइडें सेम रेशियो में आ जाएंगी हमारी, बीच वाला एंगल इक्वल है ही, यानी ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर। अभी भी साथ रहना। ठीक है, तो मैंने पहले साइड नोट पे पकड़ लिया जी कि भाई ए बी बाय डी इक्वल है बीसी बाय ईएफ के, ये गिवन था। ठीक है, बीसी बड़ी साइड हो रही है, ईएफ बड़ी साइड हो रही है, आधा आधा चाहिए, तो ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर लिखो। सर बोलो सर, एक डाउट है। पूछो। सर, एक इक्वेशन में हमको दोनों तरफ चेंज करने होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ठीक है, 1 मिनट बताता हूँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, लेकिन पूरा कर दूं पहले। ठीक है, ए बी बाय डी आपसे ही बुलवा लेंगे। ए बी बाय डी, बीसी का हाफ एक बार ही बोल देना भाई, बीसी का हाफ क्या? बीपी। क्योंकि मीडियन बेस को आधा बांटता है, बीसी का हाफ बीपी होगा। और ईएफ का हाफ क्या होगा? ईक्यू। ठीक है भैया, ये आपने साइड नोट पे कर देना है। ठीक है, तो ये साइडें सेम रेशियो में आ गई। अभी एक क्वेश्चन पूछा है, मैं सबको शेयर कर दूंगा वो क्वेश्चन क्या पूछा है 5 to 6 बैच से, और अब जवाब भी दे दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, वो आज से पहले पूछा नहीं गया। ठीक है, अभी देख लेना, लेकिन पहले पहले पूरा कर रहे हैं। एक एंगल इक्वल आ गया, आजू बाजू वाली 2 साइडें सेम रेशियो में आ गई, ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया। लेकिन सिमिलरिटी में नाम अरेंजमेंट में भी हम टाइम लगाते थे भैया, तो नेम अरेंजमेंट में क्या टाइम लगाऊं बताना। लेफ्ट के नीचे लेफ्ट साइड आई है, बेस के नीचे बेस, उल्टा पुल्टा कुछ हुआ नहीं। तो नेम अरेंजमेंट में याद होगा, ऐसे में टाइम नहीं लगाते। मान लो इसको टॉप से शुरू किया तो इसको भी टॉप से, ये एंटी क्लॉक घुमाया एबीपी, तो ये भी एंटी क्लॉक घुमाया। ठीक है, तो ये आ जाएगा डीईक्यू। ठीक है, लेकिन एक बार ही देखना, जो उसने प्रूफ दिया था भैया, उसने क्या नाम था इस ट्रायंगल का, लेफ्ट वाले का? एपीबी। तो फिर आप वैसे ही घुमा लो ना जैसा चाहिए। एपीवी मान लो इसे ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज एपीवी, तो इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना डीक्यूवी, तो सेम नाम आ जाएंगे। तो यहाँ आप इम्प्लाई करके लिख देंगे, स्पेस कम है तो मैं इतने में ही लिख देता हूँ। अब पहले इसे कर लो, आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी। एपीवी सिमिलर
DQE। अच्छा अभी सर, कर देते हैं, अभी सर ये डायरेक्ट ना घुमा के हम जैसे आपने एक बताया था कि पहले हाँ वो भी है, वो भी ट्रायंगल है। कर लो फिर बाद में कर दो। ठीक है, ओके सर। समझदार हो। दोबारा बोलना, ट्रायंगल को डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा लेते ट्रायंगल्स को, हाँ वो जुगाड़ चल सकता है। लेकिन सर आपने मना किया था जब मैंने पहले पूछा था। क्योंकि पहले आप सीख रहे थे, आज आपको पेपर में करना। ऊपर लिख देता हूँ बच्चे, मैं उस नीचे वाली स्लाइड को तो ऊपर नहीं कर पाऊंगा, ऊपर लिख देता हूँ। सब मिटाना पड़ेगा, स्पेस तो है नहीं हमारे पास। यहाँ से ले लो आप, फिर हटाओ इसे। ठीक है, ये आ गया था, दो साइडें सेम रेशो में, बीच वाला एंगल इक्वल, यानी ये आ गया ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, लेकिन लेफ्ट के नीचे लेफ्ट और बेस के नीचे बेस आया है, तो एक ही ऑर्डर के नाम बनाने हैं। इसको मैंने ए से शुरू करके एंटी क्लॉक घुमाया APB, और इसको भी एंटी क्लॉक घुमाया DQE। ठीक है भैया, ये आ गया बाय SCS सिमिलरिटी। पहला पार्ट प्रूफ, पहला आसान ही था, दूसरा थोड़ा सा बेटर है। दिमाग लगा के चलना, साथ चलना सभी। भैया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा कि ई होगा? एंगल बी इक्वल एंगल ई, ई नॉट क्यू, वही था। हाँ जी, कृतिका कम, कृति माइक बंद कर लो। कृति, मैं ही कर देता हूँ। हो गया भैया? कोई रह गया तो बोलो, नहीं तो ये रब होगा। सर वेट, हैंड रेस कर दिया करो, और जैसे ही हो जाए हैंड डाउन तो वो आसान होगा आपके लिए। थोड़ा स्पीड करो भैया। देखो सिमिलर ट्रायंगल सबसे ज्यादा टाइम लिया था हमने, 26 घंटे की क्लास ले रखी है, 1.5 महीने तक चला होगा। दोबारा 1.5 महीना नहीं है, चैप्टर 15 है। ठीक है, सबकी रिवीजन लेनी है, सर? थोड़ा जल्दी कर लो। सर जो फीस है वो कब तक की देनी है सर? कब तक की देनी है मतलब? सर मतलब पिछली बारी तो सर फरवरी में ले ली थी लास्ट, फिर अब इस बारी की कब तक देनी है सर? इस बारी जब तक आप पढ़ोगे, पिछली बारी आप फरवरी तक ही पढ़े थे, इस बारी आप अप्रैल तक पढ़ोगे, तो अभी मार्च की देनी है, फिर अप्रैल की देनी है। और सर अगर जैसे मतलब 11th में री लेना चाहे, मतलब जैसे सर अभी छोड़ना चाहे उसके बाद 11th में लेना चाहे तो ले सकते हैं ऐसे करके? वो फिर हमें सोचना है। मतलब नाम लिखवा दिया उधर उसमें? नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना, वो फिर हम देखेंगे। सर आपने 11th के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया? हाँ जी, हो भी गया, और पता नहीं खत्म ही ना कर दिया उन्होंने। सर नहीं सर, मेरी मैंने सीट होनी 11th में चाहिए। भैया नाम लिखवा दिया। भाई मैंने कहा था बैच चलते हुए ये बातें मत करा करो, ठीक है? ये बातें रिसेप्शन पे करा करो आप। रिसेप्शन का नंबर आपके पास है ना, मैसेज दे देना, मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा पूरे ग्रुप को। वे नहीं है। छोटी मोटी बातें सारी रिसेप्शन पे भैया बैठे हैं, उनसे करा करो। ये फीस कैसे है, ये वो, ये मेरे लिए नहीं है। किस में ऐड कर लो? आपके बैच मेरे बैच में ऐड कर लो। मेरे बैच में ही पढ़ रहे हो मेरे भाई? 11th के लिए कंफर्म। बस नाम लिख दो, अगर आपका प्रायोरिटी पे नाम है आप कंफर्म आ जाओगे, टेंशन मत लेना। ठीक है भैया बोल रहे थे कि नाम लिखवा रहे थे 150 हो खाली, गए लेकिन भैया ये नहीं पता कि भैया क्या कह रहे थे कि 150 बच्चे हो गए, अभी कंफर्म नहीं है कि आप जा पाओ कपिल थे। तो भाई आप लेट नहीं हो, मैंने तुम्हें कहा था, मैं जिस दिन एक दिन बैच में कहता हूँ भाई, उसी दिन काम खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन तुम पुराने बच्चे हो, प्रेरणा पांडे का भाई है ना तू, तेरा सबसे टॉप पर है। ठीक है, चाहे 150वें नंबर पे हो, तू सबसे टॉप पे है, क्योंकि तू पढ़ता बहुत बढ़िया है। बढ़िया बच्चों को नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मेरे को आइडिया है थोड़ा, ऑनलाइन में आइडिया है कौन कौन, वैसे सबका तो नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे होंगे और भी। हटाऊं भैया? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सर मेरा क्वेश्चन। हाँ तेरा क्वेश्चन रह गया भैया। एक क्वेश्चन पूछा था 6 to 7 बैच भी सुन लेना एक बच्चे ने। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, मान लो कभी x इक्वल y दिया हो, ठीक है? क्वेश्चन अभी बता दूंगा। तो हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई ठीक है, पहले भी इक्वल था, अब भी इक्वल रहेगा, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हमेशा करते हैं, ये आपको पता है। तो जैसे यहाँ एक इक्वेशन थी हमारी, बेहतरीन क्वेश्चन था, ये थी
तो मैंने कहा भाई ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई नीचे भी डिवाइड, तो इसने कहा यार करते थे तो दोनों तरफ करते थे मल्टीप्लाई डिवाइड, या आपने सिर्फ एक साइड को कैसे करा। तो अब ध्यान से सुनना, दो मूवमेंट होते हैं भैया, 1 मिनट, जिसने क्वेश्चन पूछा है माइक पे आ जाना। यस सर। एक तो इक्वेशन वाला मूवमेंट है एक्स इक्वल वाई, तराजू है, चीजें बराबर है, मैंने दोनों तरफ डबल कर दिया, बराबर ही रहेगा, ये तो ठीक है ना, ये तो आप ही कह रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक इसको छोड़ दे, मान ले इक्वेशन नहीं है, मान ले डिवाइड में नंबर है, जैसे 4/5 कुछ भी लिखा है मैंने, और कोई इक्वेशन नहीं है, कहीं इक्वल नहीं है। माइक बंद करो बच्चे, जानवी का माइक खुला है। हाँ, 4/5 कोई रैशनल क्वांटिटी है मेरे पास। मैंने कहा मैं दोनों ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दूं, नीचे भी 3 से डिवाइड कर दूं, कुछ बदल गया या अभी भी ये 4/5 है? सर अभी भी 4/5 है। ये तो कट भी सकता है। यस सर। यानी एक रैशनल क्वांटिटी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, रेशियो तो वही है, हाफ से हाफ काटो तो बात तो वही है, यानी हमने कुछ अलग लिखा ही नहीं है। यानी वो इक्वेशन में भी होता है, रैशनल में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड भी कर सकते हो। कहानी क्लियर हो गई? सर एक चीज और पूछो सर। मैं यही है, अगर मैं जैसे आपने भी बताया रेशनल वाला, अगर मैं वो ना करता, मैं दोनों तरफ हाफ हाफ कर देता, तो ए बी वाला तो मैं 2 से 2 काट देता, ए बी अच्छा। वाला, और दूसरे वाले में हाफ को बदल देता उसमें डाल के, ठीक है, मीडियन दिया हुआ है हाफ, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन, ठीक है भाई, ठीक है, हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन मिटा दिया भाई, मेरे को अब थोड़ा लिखना पड़ेगा दोबारा से, टाइम ज्यादा जा रहा है ये थोड़ा सा, कोई नहीं, अब बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं अजीब अजीब तो लेने पड़ते हैं, क्योंकि पहले शायद चीजें पूछी नहीं है, अब आ रही हैं दिमाग में। ABCDEF देखते रहो, जो आगे सेकंड कर लेगा बढ़िया है, हैंड रेज कर देना, जो भी सोच रहा हूँ, माइंड में सोच लिया होगा कईयों ने, बहुत ही बढ़िया बच्चा होगा। ABCDEF सिमिलर है, दिया हुआ था भैया अभी 3-6, मतलब मैं फिर लिख दूं एक बारी, यहाँ रेन नाम से निकाला था AB/D, मैं मिटा चुका था इसलिए मेरे को लिखना पड़ा दोबारा, आप मत लिख लेना, आपने ऑलरेडी गिवन तो किया ही हुआ है। ठीक है सर, सारी साइडें सेम रेशियो में, अभी स्लाइड हटाऊंगा और क्लियरली दिखेगा आपको। AP और DQ मीडियन है, ये मैं दोबारा नहीं लिखता, स्पेस ज्यादा यूज हो जाएगा। प्रूफ करना है हमें, सेकंड पार्ट पर आ गया भैया, प्रूफ करना है AP/BC इज इक्वल एट DQ/EF। एक बैच में 5 हाथ और दूसरे बैच में 1 हाथ, बस इतने हैंड रेज हुए हैं, तो भी सारे साथ रहना, जिनसे नहीं हुआ वो साथ रहना भैया, उन्हीं को सोचना है, देखो वो निकाल पाएंगे कि नहीं। ठीक है, स्लाइड मैंने दोनों बैचों में नहीं दिखाई भैया, वही गिवन, आप पूरा गिवन देख लेना, मैंने उसमें जरूरी चीज लिख दी। अब की बारी प्रूफ ये है, बस ये ध्यान दो, मुझे याद दिलाओ सारे बच्चे पहले, साइडें डिवाइड में इक्वल, साइडें मल्टीप्लाई में इक्वल, या एक साइड किसी दूसरे साइड का डबल ट्रिपल कब आता है? जब उन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर हो। एक एक बच्चा अच्छे से याद कर लेना, कितना भी नया क्वेश्चन हो, सिर्फ इस बात और अभी की प्रैक्टिस से वो क्वेश्चन होके आएगा, होके रहेगा। सर साइडें डिवाइड में इक्वल चाहिए, तो क्या करूं फिर, कैसे आए? इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल, इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल ढूंढने हैं वहां पर, और उन्हें आपस में करना है सिमिलर। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना बच्चों। तो AP/BC, AP/BC, ठीक है भैया, अब ये BC ये है, सॉरी, हाँ ठीक है, और DQ/EF, DQ और EF, ये अब फंस जाओगे ना यार, अभी तक मतलब ऐसा, मतलब कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हमने पढ़ा नहीं था। पक्का जब भी पूछता था साइड डिवाइड में इक्वल, उनसे कोई 2 ही ट्रायंगल बनते थे। अब देखो ये वाली एक साइड है, ये पूरा ही बेस हो गया, तो इसमें तो इधर वाला ट्रायंगल भी पकड़ लिया, उधर वाला भी पकड़ लिया, पूरा ट्रायंगल में ये वाली साइड नहीं आएगी। अगर बोले चाचा बोले BC से पूरा ले लो, तो उसमें ये वाली साइड नहीं आ रही, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन छोड़ दी उसने। ठीक है भैया, 1 मिनट फिर ध्यान से देखते रहना, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन, और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब सब बच्चों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर अटक चुका है, उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बारी मुझे बताना, ये बड़े ट्रायंगल की तीनों साइडें सेम रेशियो में थी, मार्क नहीं कर पाऊंगा, होच पोच हो जाएगा। बड़े ट्रायंगल की तीनों साइडें तो सेम रेशियो में थी, ये तो आपको गिवन में दिया हुआ है, ध्यान देना। अभी आपने जो फर्स्ट पार्ट में किया था, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर किया था? लेफ्ट वाला ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB सिमिलर, सर APB और DQE पहले माइंड में चेक कर लो भैया, जब तक दिमाग में ना दिखे हम लिख नहीं पाएंगे। बताना ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर था, तो इसकी तीनों साइडें सेम रेशियो में होंगी कि नहीं? सारे बोलो। यस भैया होंगी। तो एक बार ही चेक करना, छोटे ट्रायंगल में ऐसे देखो, इसको नंबर दे रहा हूं मैं ताकि आप जरा आराम से पकड़ लो। ये है छोटे की 3 साइडें, ठीक है, पहले थोड़ा दिमाग में पकड़ो। तो सर फर्स्ट अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन सेकंड, थर्ड अपॉन थर्ड, ऐसे सेम रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, लिख ही देता हूँ यार, लिखवाओ पहले, रफ ही लिखवाओ। फर्स्ट पार्ट में आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, साथ रहना भाई, अभी जो खुद नहीं सोच पाए
DQE APB सिमिलर DQE, ये प्रूफ कर चुका था, अब सेकंड शुरू कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट ये ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी साइडें सेम रेशियो में, सब बच्चे अरेंज नाम से निकाल के बताएंगे क्या क्या आएगा। AP upon DQ, PB upon TB is equals to AB upon D. और भैया ऐसे लिखते रहोगे ना और चीज सोचोगे नहीं यहाँ से नकल लगा के लिख ली, वो नहीं, वो एक बारी शेप पता होनी चाहिए। ये राइट अपॉन राइट, ये बेस अपॉन बेस, ये लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, ये तीनों सेम रेशियो में है। अच्छा, बड़ा ट्रायंगल पहले से सिमिलर था, उसमें भी देखो AB by D, ध्यान से देखो AB by D, यहाँ भी AB by D। देखो ये छोटे में भी था, ध्यान से देखना, छोटे की तीनों साइडें सेम रेशियो में ना, जिसमें ये एक साइड आ रही है, और बड़े की भी तीनों साइडें सेम रेशियो में, जिसमें एक साइड आ रही है। तो बोलो छोटे की ये 3 साइडें सेम रेशियो में और बड़े की ये 3 साइडें सेम रेशियो में है, तो सारी आपस में सेम रेशियो में आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर मेरे को नहीं आया, 1 मिनट में एक अलग तरीके से पूछ रहा हूँ। कभी ABC बराबर है और कभी ADE भी बराबर है, तो मैं पूछ रहा हूँ ABC के भी बराबर है, ADE के भी बराबर है, तो सब आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? सारे बोलो, सारे जो नहीं बोल रहे वो बोल दो। सर सिंपल है यार, ABC के भी बराबर है, ADE के भी बराबर है, तो ये सब A के बराबर है, सब आपस में बराबर है। तो मैं कह रहा हूँ छोटा ट्रायंगल सिमिलर तुमने अभी क्या, तीनों साइडें सेम रेशियो में है, और बड़ा पहले से सिमिलर दिया था, उसकी भी तीनों सेम रेशियो में, उन तीनों में ये एक तो है ही, यानी ये सारी की सारी आपस में सेम रेशियो में है, तो उसमें से पक्का छोटे की ये वाली और बड़े की ये वाली सेम रेशियो में आ जाएगी। मैं लिख रहा हूँ कैसे, एक बार देखना। AB, अब बड़ा वाला ट्रायंगल की तीनों साइडें सेम रेशियो में थी, गिवन में से उठा लो, AB by D, BC by EF और AC by DF, ये सब इक्वल था। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं भैया, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल तरीके हो सकते हैं, कई बच्चों ने सोच लिए होंगे, वो बीच में बोलना मत, पहले ऐसे चलने देना। ठीक है, सेकंड पार्ट चल रहा है भैया, बोलना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सभी पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बताना। AB by D में कहीं ना कहीं सेम आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। आ रहा है ना, तो AB by D तुम्हें किसके इक्वल चाहिए था? ठीक है भैया, तो मतलब अगर एक चीज इक्वल है तो सब इक्वल हो गई ना, फ्रॉम 1 and 2 सब आपस में इक्वल हो गई, और जब सारी आपस में इक्वल लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 तो आप उतना इक्वल लिख लो जितना तुम्हें चाहिए। कहीं देखो AP by BC, कहीं AP है, कहीं BC है, कहीं DQ है, कहीं EF है। पहले आप इतना बता दो ये चीजें बराबर हैं, तो ये इनकी सभी रेशियो बराबर हैं, यानी मैं फ्रॉम 1 and 2 लिख सकता हूँ। AP इतना ही बताना पहले, AP by DQ इक्वल BC by EF, ये दोनों सेम है तो सब रेशियो आपस में बराबर है, इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? लॉट कर मत आना, अभी बोलना दिक्कत है। लिख सकते हो सर, लेकिन आपका क्वेश्चन प्रूफ नहीं हुआ, क्या मजाक करते हो आप? AP upon BC चाहिए था, AP upon BC, AP के नीचे BC चाहिए था, ऊपर आ गया सर, ऑल्टरनेंडो लगाओ ना भैया, करना मत अभी, करना मत, तरीका और भी हो सकता है और शायद तुमको ज्यादा आसान लगे। ठीक है भैया, सिर्फ सुन लो कि ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये पहला पार्ट निपट गया हमारा, बस ऑल्टरनेंडो लगाना था, बस ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, कोई भी लिख देगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है भैया, स्लाइड में लाके क्या करूं, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग जा रही है, तो समझदार बच्चा नहीं यार नहीं, रुको, देखो मैं कराऊंगा, आप रुको आप। ठीक है, पहले बताओ, इस छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों साइडें सेम रेशियो में है, एक बारी तीनों साइडों में से देखो AP DQ तुम्हें चाहिए थी, AP DQ कहीं ना कहीं चाहिए थी, उठा लो, बोलो लेफ्ट की AP उठाई, करवाना जरा, देखो थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप करवा दोगे। राइट की DQ इज इक्वल, फिर इधर से BP उठाई मान लो, तो इधर से कौन सी उठानी पड़ेगी बोलो? QE। बच्चा बोलता है तीसरी मत लिखना सर, AB D उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, पहले ट्रायंगल सिमिलर है, साइडें सेम रेशियो में है। अब मैं कह रहा हूँ प्रूफ चेक करना, AP DQ इधर चाहिए, कहीं ना कहीं आ गया, ठीक है, बाकी BC EF चाहिए यार, ये BC EF चाहिए सर, डबल कर देंगे सर, डबल कर देंगे, डबल कर दो, BP नहीं BC चाहिए, 6 से 7 से आवाज नहीं आई अभी, EQ नहीं EF चाहिए, बोलो ऊपर नीचे मैं डबल कर दूं, डबल, यस सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो BP का डबल बोलो क्या आ जाएगा? BC क्योंकि मीडियन थी वो, EQ का डबल क्या आ जाएगा? EF तो ये लिखना बहुत आसान पड़ेगा ना, पिछला वाला लिखने में झंझट सा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, लेकिन बच्चा कह रहा है सर वही बात है, AP के नीचे यार BC चाहिए। ठीक है, मैं फिर यार एक वैसे स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, इधर लिख देता हूँ, AP by DQ, BP का डबल BC कर लो भाई, जिसका हो गया, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मेरा नेक्स्ट 12th का बैच है। ठीक है, कर लो आप, और BC नीचे चाहिए, DQ ऊपर, AP अपॉन, लेकिन मैं जब तक मेरे को फील नहीं आएगा मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, 2-4 क्लास ज्यादा देनी पड़ जाए कोई बात नहीं, DQ अपॉन EF, AP अपॉन DQ, डबल ऑफ BP हो गया था BC, हो गया था EF, ऑल्टरनेंडो लगा दिया, इसके बाद नीचे आ जाना, हाँ ठीक आ गया ना, BC नीचे DQ ऊपर। सर। हाँ सर, आपने बताया था ना कि पहले पार्ट से हमेशा दूसरा पार्ट आता है,
हाँ तो आप सबकी सर समझ का फर्क है। जो पिछला मेथड था उसमें भी हमने पहला पार्ट यूज किया था, पिछले मेथड में भी किया था, बस वो बड़ा हो गया। मैंने उसी से डायरेक्ट दूसरा वाले मेथड कर दिया था। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने छोटा भी पकड़ा, अपने आप भी पकड़ा, तो इसमें तो कोई जवाब ही नहीं है। खुद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, और छोटा भी पहले ही सोच रहे हो। सर हाँ जी। सर जो पीछे क्वेश्चन छूटा है वो ट्रायंगल्स का तो है, लैडर वाला। अच्छा होगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, उसमें एंगल नहीं था कोई 30 डिग्री 60 डिग्री? नहीं सर, ना वो सर, मैं x एंगल इक्वल टू समझा p2 प्लस v2 से निकलना। अच्छा, वो बस पैथागोरस का होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी आज के लिए क्लास पूरी है। कल फिर सब ध्यान से सुन लो, कल किसी की क्लास ना स्किप हो, क्योंकि सरफेस एरिया शुरू होगा, बेसिक शुरू होंगे। ठीक है जी, सबसे जरूरी चीज मैं फिर कह दूं, कितना भी कंसेप्ट और कितनी प्रैक्टिस कर लेना, मेरे को कुछ कहीं दिक्कत नहीं है एक भी बच्चे के साथ कि कोई फंस जाएगा, किसी को मुश्किल लगेगा। फॉर्मूला याद करने पे आपने ध्यान नहीं लगाया ना, तो बस वो चैप्टर फिर खराब होना है, नहीं तो नहीं खराब हो सकता। ठीक है भैया, तो पहली क्लास ढंग से सारे मतलब समझ लो, फॉर्मूले जैसे आसान होते हैं वो सुन लो, फिर फॉर्मूले याद कर लो मेरे साथ बैठ के, बस फिर तो मजा ही मजा है। ठीक है जी, चलिए अभी लीव करेंगे, गुड बाय। भैया कल ऑफलाइन आना है? हाँ जी, मैं बच्चों जो ऑफलाइन आते थे बच्चे, कुछ बच्चे ऑफलाइन आते थे, उनके अलावा कोई नहीं आएंगे, और वो मैं मैसेज दूंगा कि ऑफलाइन क्लास भी होगी तो आना, नहीं तो ऑनलाइन ही होगी। वैसे 90% कल ऑफलाइन होगी। ठीक है, फिर भी एक मैसेज दूंगा मैं, नहीं तो ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है जी। भैया आपने ब्लॉक मेरे 9 को कितने बजे बोला तक खुला है था। अभी? ठीक है, ब्लॉक 9 बच्चे बस बंद हो गया, आप मत जाना ब्लॉक 9 में। ठीक है, ओके अच्छा भैया। फीस सभी बच्चों की रहती है, अपनी फीस सबमिट कराइएगा, गुड बाय। सर हाँ जी, सर आपने मेरे को लास्ट सैटरडे वाली क्लास में बोला था कि आप आ सकते हो। हाँ तो अगर कल मैसेज मिल जाए तो आप आ सकते हो, अगर बोला हुआ है तो। भैया जिसके पास मैसेज आएगा उसको आना है मतलब? नहीं, जो बच्चे कुछ पहले से आते थे, कुछ को जैसे मैंने लास्ट क्लास कहा हो या लास्ट लास्ट क्लास कहा हो, वो आ सकते हैं अगर मैसेज आए तो। भैया मुझे तो आपने आज कहा है। तो फिर ठीक है, आप भी आ सकते हो अगर कल मैसेज मिल जाएगा। वो तो मैं ग्रुप में डालूंगा ना भाई, कि जो बच्चे ऑफलाइन जिनको मैसेज मिला हुआ है वो आ सकते हैं, पूरे ग्रुप सबके पास जाएगा वो मैसेज, तो जिनको कहा हुआ है वो आ जाना, बाकी अभी रुक जाना। ठीक है भैया। ठीक है जी, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। Thanks, वेलकम बच्चों, गुड नाइट।